हेलो एवरीवन, राधे राधे। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 लेसन 5 ग्लिम्स ऑफ इंडिया। तो इसमें जो है फर्स्ट चैप्टर है अ बेकर फ्रॉम गोवा एंड सेकंड चैप्टर इज कूर्ग और जो है टी फ्रॉम असम। तो इसको हम एक एक करके इसको कवर करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम बेकर फ्रॉम गोवा। तो बेकर फ्रॉम गोवा में ब्रेड के बारे में स्टोरी है कि जो पुर्तगीज के समय से गोवा के जो लोग हैं वो कैसे ब्रेड के शौकीन थे। उनका ऐसा मानना है कि आज शायद भले ही ब्रेड बनाने वाले ना रहे हो, लेकिन ब्रेड खाने वाले अभी भी हैं। तो आज इस लेसन में हम जानेंगे कि वास्तव में जो ब्रेड है वो गोवा में क्यों इतना फेमस है, गोवा के लोगों के जीवन में ब्रेड की क्या इम्पोर्टेंस है। तो चलिए इसको हम देखते हैं कि आवर एल्डर्स आर ऑफन हियर्ड रिमेनिंग्स nostalgically about those good old Portuguese day। तो आवर एल्डर मतलब हमारे जो बड़े हैं उनके बारे में मतलब हमने सुना है कि वो रिमाइनिंग नॉस्टैल्जिकली मतलब होता है थिंकिंग फॉन्डली ऑफ द पास्ट, मतलब किसी चीज के बारे में वो याद कर रहे हैं, सुना रहे हैं। दोज गुड ओल्ड पुर्तगीज डे, पुर्तगालियों के समय को वो जब याद कर रहे हैं तो सुना रहे हैं। द पुर्तगीज एंड देयर फेमस लूप्स ऑफ ब्रेड, लूप्स मतलब टुकड़ा या डबल रोटी, उसके बारे में जो है वो जो फेमस थी उसके बारे में याद कर रहे हैं। दोज ईटर ऑफ लूप्स माइट हैव बैनिस्ड, बैनिस्ड मतलब होता है गायब होना। शायद जो खाने वाले हैं वो भले ही गायब हो गए हों, बट द मेकर मतलब बनाने वाले, लेकिन बनाने वाले हैं वो अभी भी वहीं पर हैं। We still have almost us the mixers, the models and those who break the ropes। और लेखक जो हैं वो बता रहे हैं कि मिक्सचर्स मॉडल्स जो उसके मोल्डर्स थे उसमें सांचे, मोल्डर्स मतलब सांचे में अभी भी जो कुछ लोग हैं वो आटा मिलाकर ब्रेड का और उसे सांचे में डालते हैं। Those is old time टेस्टेज फर्नेस स्टिल एग्जिस्ट, और जो है उनकी जो फर्नेस है, जो भट्टियाँ हैं, फर्नेस मतलब होता है भट्टियाँ, उसकी जो भट्टियाँ हैं जिनमें ब्रेड बनाए जाते थे वो अभी भी क्या हैं, मौजूद हैं, अभी भी हैं। द फायर इन द फर्नेसेस हैज नॉट बीन एट एग्जिस्टेंस मतलब होता है गायब होना, और जो उनकी भट्टियों की जो आग है वो अभी बुझी नहीं है। द थर्ड एंड जिंगल्स ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू heralding an arrival in the morning can still be heard in some place. Maybe the father is not alive but the son still carries on the family profession। तो अभी भी आप जो हैं वो गलियों में उनकी भट्टियों की आग जो बुझी नहीं है, पारंपरिक जो ट्रेडिशनल जो मेंबर्स के बम्बू बेकर्स जो हैं वो बम्बू मीन्स होता है उसके बम्बू मीन्स बांस की खटखट की आवाज़ जो है वो उनको सुनाई देती है। कि अभी भी जो है वो सुबह सुबह कुछ स्थानों पर जो है बेकर्स को सुना जा सकता है। मे बी उनके साथ फादर जिंदा ना हो, बट जो बेटे हैं अभी भी उनके परिवार का जो बिजनेस है उसको आगे चला रहे हैं। These bakers are even today known as पैडर इन गोवा, और गोवा में इन बेकर्स को क्या कहा जाता है, पैडर कहा जाता है। During our childhood in Goa, the baker used to be our friend, companion and guides। तो लेखक कह रहे हैं कि हमारे समय में
बचपन के समय में जो बेकर होते थे वो हमारे अच्छे दोस्त होते थे, साथी होते थे और मार्गदर्शक होते थे। वी यूज टू कम एट लीस्ट ट्वेस अ डे, वो 2 बार आते थे। बेकर जो है वो दिन में कम से कम 2 बार तो आता ही था। वन व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टी द ह्यूज बास्केट। पहली बार जब वो ब्रेड बेचने जाता था, ठीक है, और दूसरी बार जब उसकी टोकरी खाली हो जाती। The jingling thud of this bamboo woke us from our sleep and we ran to meet the greet him। तो क्या होता था, जब उसके बांस की जो घंटी नुमा आवाज़, जो खटखट की आवाज़ जो है वो हमें नींद से जगा देती थी और हम बेकर्स से जो मिलने के लिए, उनको ग्रीट करने के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए ऐसे भागते थे दौड़ लगा के। Why was it so? ऐसा क्यों होता था? Was a love of the loaf? क्या वो ब्रेड के प्रति हमारा इतना प्यार, इतना लगाव था? Not at all, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। The loaves were brought by some Pascain and Bastine, और जो पेस्टिन और बेस्टिन थे, उनके जो नौकर थे पेस्टिन और बेस्टिन, वो उसको घर पर ब्रेड लाते थे। एंड द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, घर के जो नौकर हैं वो तो ब्रेड लाते थे। What we longed for were those bread bangles which we chose carefully. Sometimes it was sweet bread of special make. लेकिन हमें तो केवल इस चीज़ का इंतज़ार रहता था कि वो ब्रेड, बेंगल ब्रेड, चूड़ी के आकार के जो ब्रेड हैं, जिसको हम बिल्कुल ध्यान से केयरफुली ध्यान से चुनते थे, और कभी कभी सम टाइम उनकी जो ब्रेड है वो बहुत मीठी और बहुत स्पेशल तरीके से बनी हुई होती थी। मतलब कोई ब्रेड जो है वो खाने में बहुत मीठी लगती थी। द बेकर मेड द म्यूजिकल एंट्री ऑन द स्क्रीन विद द जिंग झांग झांग साउंड ऑफ द स्पेशली मेड बम्बू स्टफ्स। और जो क्या होता था, जो बेकर हैं उन्होंने एक ख़ास तरीके से जो है बांस को, ऐसे बांस की लकड़ी को बनाया हुआ था कि जो आवाज़ निकलती झांग झांग की, तो एक म्यूजिक उसमें से निकलता था। One hand supported the basket on head and other wangled the bamboo on the ground. एक हाथ से तो वो अपनी बांस की टोकरी को संभाले रहते थे और दूसरा हाथ जो है वो जमीन पर बम्बू की लकड़ी लिए पटकते थे। He would greet the lady of the house with good morning. जो घर की महिलाएं होती थी उनसे वो गुड मॉर्निंग बोलता था। एंड देन प्लेस द बास्केट इन द वर्टिकल बम्बू, और उसकी जो बम्बू की टोकरी थी वो उसे क्या करते था, घर मतलब गुड मॉर्निंग बोल के घर के सामने जो है वो वहीं पर रख देता, टिका देता। एंड देन प्लेसेस बास्केट ऑन द वर्टिकल बम्बू। वी किड्स, हम बच्चे, वुड बी पुश्ड असाइड विद द माइल्ड रिब्यूक एंड लोव्स विच वी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट। और जो हम सभी जो बच्चे थे वो क्या करते थे, एक खिड़की के पास एक दूसरे को पीछे कर दिया करते थे और जो है ब्रेड नौकरों को दे दी जाती थी। बच्चे जो जाते सभी लोग, तो उनको क्या कर दिया, पीछे कर दिया, और सर्वेंट्स नौकर को क्या किया, डिलीवर्ड मतलब दे दी जाती थी। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम हार मानने वाले नहीं थे। वी वुड क्लेम अ बेंच एंड पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट समहाउ। और हम लोग जो है वो क्या करते कि बेंच पर चढ़ जाते और जो मुडेर है छत की, किसी तरीके से वहाँ पर चढ़कर टोकरी में क्या करते, झांकते। I can still recall the typical fragrance of these loops। लेखक कह रहे हैं कि मुझे आज भी उन खास ब्रेड की खुशबू जो है वो याद है। Then we did not even care a brush or teeth, wash or mouth properly। और हम इस चीज़ की बिल्कुल परवाह नहीं होती थी कि हमने ब्रश किया है, मुँह धोया है, नहीं।
एंड वाई शुड बी, क्या ज़रूरत थी। Who would take the trouble of plucking the mangoes leaf for the toothbrush? कौन इतनी मेहनत करे कि आम की वो पत्तियां तोड़े और उसको जो है वो ब्रश बनाए, टूथब्रश बनाए। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत थी। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, टाइगर जो है वो कभी अपना मुंह नहीं धोता है, उसको कभी दांत साफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, क्या ज़रूरत है, गरम गरम चाय पियेंगे तो सब कुछ जो है वैसे भी अच्छा ठीक हो जाएगा। क्या ज़रूरत है कि हम इसको ब्रश करके ही ब्रेड को खाएं। मैरिज गिफ्ट आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड, जो शादी का जो गिफ्ट है वो उसका कोई अर्थ ही नहीं था जब तक उसे शादी में जो है वो स्वीट ब्रेड, मीठी ब्रेड ना दिया जाए। और एज द बोल जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लूज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड, और जो बोल जो जिसे हम बोल कहते हैं मीठी ब्रेड, अगर शादी में ना दिया जाए तो शादी का कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है। और जस्ट अ पार्टी फीस्ट, अगर आप किसी पार्टी में या किसी भोजन में जा रहे हैं, दावत में, तो विदाउट ब्रेड, बिना ब्रेड के वो चार्म जो है, जो पार्टी है वो कैसी है, उसका कोई मतलब नहीं है। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट द बेकर कैन बी फॉर अ प्लेस, तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बेकर था वो गांव के लिए कितना महत्वपूर्ण होता था। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविच ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट, और मतलब इस चीज़ जब गांव की महिलाएं उनके यहाँ किसी की एंगेजमेंट होती थी, अपनी बेटी की सगाई करते थे, तो उन्हें सैंडविच बनाना ही पड़ता था। केक्स एंड बोलेनास आर द मस्ट बी क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल, जो बोलेनहास हैं और जो केक्स हैं वो तो क्रिसमस उसके बिना तो मनाना ही बेकार था, ठीक है। Thus the presence of baker's furnace in the blaze is absolutely essential, और इसलिए गांव में बेकर्स की जो भट्टियां हैं उनका जलना बहुत ही ज़रूरी था। The baker is bread seller of those days had a peculiar dress known as the कवाई, और जो बेकर्स थे, जो ब्रेड बेचने वाले थे, उनकी एक खास किस्म की एक ड्रेस होती थी जो वो पहनते थे, उसे कवाई कहा गया। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज, एक लंबी फ्रॉक होती थी एक ही कपड़े की बनी हुई जो कि पैर के घुटनों तक आती थी। In our childhood, we saw bakers wearing a shirt and trouser which were shorter than full length one and longer than half pant, और जो पुरुष थे वो ऐसे कपड़े पहनते थे, मतलब कमीज और क्या पहनते थे, शर्ट और पैंट पहनते थे। उनकी जो पैंट थी वो पैंट से तो छोटी होती थी, नेकर जो नेकर पहनते हैं, जो हाफ पैंट पहनते हैं उससे लंबी होती, मतलब घुटनों के नीचे तक ही उनका पैंट होता था। Even today, anyone who wears a half pant which reaches just below the knees wears the comment that he is dressed like a feather, और जो भी ऐसे कपड़े आजकल पहने हुए दिखते थे कि उनके कपड़े जो हैं घुटनों के नीचे तक जा रहे हैं, तो उनको कमेंट में सुनना पड़ता था कि तुमने तो बिल्कुल पैडर जैसे कपड़े पहने हुए हैं। द बेकर यूजुअली कलेक्ट्स हिज बिल एट द एंड ऑफ द मंथ, और जो बेकर्स होते थे वो मंथ के लास्ट में पैसे को क्या करते थे, कलेक्ट करते थे। मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम बॉल एंड पेंसिल, और उनका जो महीने का रिकॉर्ड था वो पेंसिल से दीवार पर क्या किया जाता था, लिखा जाता था। बेकिंग वॉज स्टीट अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज,
जो बेकिंग का काम था वो एक लाभ का बिजनेस था उस ओल्ड एज उन दिनों में। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व मतलब भूख से मरना। जो बेकर्स थे और जो काम करने वाले थे उनका जो परिवार था वो कभी भूख से नहीं मरते थे। He and his family and his servant always looked happy and prosperous. वह उनका पूरा परिवार उनके जो नौकर वो हमेशा सर्व संपन्न दिखते थे। Their plump physique was a open testimony to this. और उनका जो शारीरिक बनावट थी वो इस बात का सच्चा सबूत था। मतलब वो हट्टे कट्टे मोटे ताजे थे तो उनको देखकर नहीं लगता था कि ये गरीब हैं या परेशान हैं। They are plump. Even today, any person with a jackfruit-like physical appearance is easily compared to the baker. और अगर आज भी किसी व्यक्ति का जो शारीरिक स्ट्रक्चर है वो किसकी तरह जैकफ्रूट मतलब कटहल की तरह दिखाई दे तो उसकी तुलना बेकर से इजीली आसानी से की जा सकती थी। अपीयर मतलब होता है प्रकट होना या दिखाई देना। इजीली आसानी से। कंपेयर्ड मतलब होता है तुलना करना और बेकर तो है ही। तो आई होप यह वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।